हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, दहेज का जब भी केस आप पे होता है, पत्नी जब भी दहेज का केस पति पे ससुराल वालों पे करती है ना, तो वो ऐसी ऐसी बातें लिखवा देती है ना, जिसे बोलते हैं ना, हम जोश जोश में ऐसी ऐसी बातें लिखवा देती है कि लास्ट में से खुद पता नहीं चलता है वो क्या करवा रही है, मतलब अपने होश गवा देती है। तो उसी चीज का आपको फायदा उठाना है। बहुत झूठे झूठे एलिगेशन, ऐसी ऐसी बातें, उसी चीज का फायदा उठा, उसी से आप अपनी पत्नी को और उसके मायके वालों को सबक सिखा सकते हैं। इस वीडियो में मैं एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करूंगी जिसके आधार पर आप, अगर सेम सिचुएशन आपके साथ हो रही है, तो आप पत्नी को सबक भी सिखा सकते हैं, उसके घर वालों को भी सबक सिखा सकते हैं। अब वो क्या बातें हैं, क्या पत्नी ऐसे ऐसे आरोप लगाती है, आपने सुना होगा, वो कॉमन बातें होती है, बट कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, और किस आधार पर उसकी उसी की बातों पे आप उसको फंसा सकते हैं। तो जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, स्किप बिल्कुल मत करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों देखो, मैं अपना जो भी है ना टाइम, डेली 10-15 मिनट का जो भी टाइम निकाल के आपके साथ शेयर करती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसी बातें, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, हाई कोर्ट की गाइडलाइंस, जजमेंट, या कोई ऐसा तरीका, कोई लीगल तरीका, कानूनी तरीका जिससे आप अवेयर रहें। क्यों? क्योंकि आप अपने केस में लड़ सको, आपको जानकारी होनी चाहिए। होता है ना, अभी कुछ कल परसों में किसी ने मुझे कमेंट किया कि मैडम हम खुद ही सब करेंगे तो हमारा वकील क्या करेगा। देखो, वकील तो अपने हिसाब से केस लड़ेगा, वो जो बोलता रहेगा फिर वो आप उसके हिसाब से चलते चलोगे, चलते केस करोगे। बहुत सारी बातें होनी चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके वकील आपको नहीं बताएंगे, आप उसके हिसाब से चलोगे। जब आपको बात पता चलेगी तो आप ये बोलोगे ना कि हाँ, ये भी चीजें होती है, आप ये केस भी लगाओ, आप ये धारा भी लगाओ, इसके अकॉर्डिंग भी आप बोलो, या आप अपनी बात खुद कोर्ट में जज के सामने रख सकते हो। वकील तो नहीं रखने देंगे कि नहीं आप मत बोलना ऐसे, आप जज के सामने नहीं बोल सकते, आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसा कुछ होता नहीं है ना। और जितनी ज्यादा जानकारी रहेगी, जितना ज्यादा आप अवेयर रहोगे, जब तो आप अपने एडवोकेट को भी सलाह दोगे ना कि इस तरीके से आप ये भी धारा लगा सकते हो, ये भी केस कर सकते हो, या इस तरीके से आप केस की और तरीके से और कैसे हम लड़ सकते हैं। तो होना जरूरी है, ठीक है। और मेरा मेन मकसद वीडियो बनाने का यही होता है कि आप लीगल अवेयर हो, ताकि आप अपने केस में काम कर सकते हो और जल्दी से जल्दी अपने केस को खत्म कर सकें, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और देखो, अब मेन बात हम करते हैं, पत्नी जब भी दहेज का केस आप पे लगाती है, ठीक है, तो वो क्या ऐसी ऐसी बातें लगाती है। आपने ध्यान दिया होगा, जब भी वो कंप्लेन करेगी, दहेज का आरोप लगाएगी, तो ये वो पत्नी या उसके घर वाले यही हमेशा कहेंगे हमने दहेज दिया है, इन सबको सामान दिया है, ज्वेलरी दी है, यहाँ तक कि कैश भी बोल देते हैं। और कैश छोटी मोटी नहीं, कुछ कुछ लोग तो बड़े बड़े कैश के अमाउंट दे देते हैं कि लाइक जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा हमने अच्छी खासी मोटी रकम दी है, ये सारी चीजें दी है। तो यही ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्यों? अब देखो, इस बातों पे आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ध्यान कुछ देते भी पति तो ये लोग बोलते हैं ना, जैसे आपने आस पड़ोस में अपने सुना होगा, या कोर्ट में, या एडवोकेट कहता हो कि हाँ भाई, वो लोग ये कहते हैं ना दहेज दिया है या कैश दिया है, जो भी चीजें, जा कंप्लेन कर दे, क्योंकि दहेज देना, दहेज लेना तो अपराध है, वो मान रहे हैं, खुद लिखवा भी रहे हैं। तो अब ये होता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पे भी थप्पा लगा दिया है आखिरकार कि हाँ, अगर ऐसा कोई बोलता है, देखो अगर कोई भी लेन देन, जो ये गाइड सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बोला है, ये नेम है जो मैं आप देख लीजिएगा, नीचे स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप गूगल से फाइंड आउट कर लीजिएगा, आपको जजमेंट मिल जाएगा प्रॉपर। ये जजमेंट है बड़े बैंक का, बट इस पे कॉमन गाइडलाइंस है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई भी 2 लाख से कैश की बात करता है, लेन देन की, ठीक है, तो वो काला धन माना जाएगा। आजकल के जमाना है जो हमारा डिजिटल जमाना है, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो 2 लाख या उससे ज्यादा, क्यों? क्योंकि उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिख जाता है। बट आप जब भी कैश की ट्रांजेक्शन कैश में करते हो 2 लाख या उससे ज्यादा, तो वो काला धन ही माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ये क्लियर किया, सभी अदालत को ये निर्देश दिया है कि ऐसा कोई भी मामला आता है आपके पास, कोई भी किसी भी केस से रिलेटेड, तो ये अदालत की जिम्मेदारी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कंप्लेन करना कि उस पर कार्रवाई की जाए कि इतनी लेन देन ये कैश में कैसे कर रहे हैं, कहाँ से पैसा इनके पास आ रहा है। कैश में करना मीन्स ये इनके पास पक्का काला धन है, तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंप्लेन करे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर एक्शन भी लेगा, जो भी कार्रवाई होगी वो करेगा। अब आप ये बोलेंगे भाई ये तो बैंक का जजमेंट है, तो ये हमारे केस में कैसे काम आएगा। देखो,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है ना जजमेंट में, कॉमन गाइडलाइंस बताई है क्या, कि ऐसा मामला कहा है सभी अदालतों को, इस जैसे कि जो भी ट्रांजैक्शन होती है, जो भी बोलता है 2 लाख से ज्यादा कैश या उससे ज्यादा, मिनिमम 2 लाख जो भी बताया है एक अमाउंट, तो कोई भी केस में किसी भी केस से रिलेटेड होता है तो आप अदालत की जिम्मेदारी है। तो ये कॉमन आ गया। आपको याद होगा जो रजनीश नेहा का केस आया था, उसमें जो गाइडलाइन दी गई थी मेंटेनेंस रिलेटेड, तो सभी मेंटेनेंसों में आती है। 125 में हुई थी वो, बट सभी में HM24 हो, DV एक्ट हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, किसी में भी वो सब में लागू हो गई, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कॉमन गाइडलाइन दे दी थी कि सभी केसों में हो जाएगा। तो सभी में होती है, DV में भी होती है, HM24 में भी होती है, बट था किसका, 125 का था। तो ये आप बात अपने में कर सकते हो। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो जो भी हो तो आप अपने एडवोकेट से, लीगल कोई एक्सपर्ट से डिस्कस करके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लियर बात कर दी है कि कॉमन सी बात है, किसी भी केस में रिलेटेड आप अपना ये जो जजमेंट है एडवोकेट से या किसी लीगल एक्सपर्ट से डिस्कस करके देख लीजिए। अगर सेम सिचुएशन आपके साथ भी हो रही है, कोई मिलता जुलता सारी चीजें होती है, ठीक है, तो आप इस जजमेंट का यूज कर सकते हैं अपने केस में, क्योंकि कोर्ट ने यही कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि कॉमन गाइडलाइंस है, किसी भी केस में भी हो सकता है और उस पर अदालत एक्शन ले सकती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कंप्लेन कर सकती है। तो बहुत सारी पत्नियां ये होती हैं, यही करती है, दहेज हमने दिया है, उसके घर वाले भी करते हैं, ये दिया है, सामान दिया है, ज्वेलरी दी है, कैश की भी बात होती है। कुछ लोग तो कैश मना कर देते हैं, नहीं देते, बट कुछ लोग जिनको नहीं होता कि भाई ज्यादा पति को सबक सिखाना, उसको जेल भिजवाना है, उसके घर वालों को जेल भेजाना है, तो वो लोग ऐसी गलती कर देते हैं। तो पहला तो आप तो उन पर ये भी आरोप लगा सकते हैं कि भाई दहेज देना तो कानूनी अपराध है, और वो बार बार एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने ड्राफ्टिंग में भी लिखवा रखा है। बात होती है कि ये क्वेश्चन आया कि मैडम हमने भी तो दहेज लिया है ना, आप कहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हमने दहेज लिया है, वो लोग मान रहे हैं कि दहेज दिया है, तो उस पर तो पहले ही आप ये कार्रवाई भी कर सकते हो, सिंपल से ये केस लिखवा सकते हो कि वो मान रहे हैं। इतना इनके पास पैसा कहाँ से आया, इतना खर्चा कहाँ से आया, पैसे कहाँ से आया जो इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं, ज्वेलरी दे रहे हैं, और एक तरीके से मेंटेनेंस की डिमांड मार रहे हैं कि हमें पैसा चाहिए। हम पत्नी ये मांग रही है कि भाई मैं मेंटेन नहीं कर सकती अपने आप को, बच्चे को नहीं कर सकती, और ऊपर से ये भी दिखा रहे हैं कि हमने दहेज दिया है। तो इस चीज को लेकर आप कंप्लेन करो। और 2 लाख से अगर केस की ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं तो लेन देन कैश में करना मतलब काला धन है, अदालत होगा मतलब इनकम टैक्स में कंप्लेन कर दो। तो इस जजमेंट का देखो, आप यूज करो अगर सेम सिचुएशन होती है, क्योंकि कोर्ट ने है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी केस से रिलेटेड ये कॉमन गाइडलाइंस क्लियर करी है, तो हो सकता है आपके केस में। आप डिस्कस करिए अपने एडवोकेट से, कोई लीगल एडवोकेट से, काम आती है, मिलता जुलता सेम सिचुएशन हो रही है आपके साथ तो काम आएगा ही आएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। जल्दी मिलती मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।